फिर भी वह आत्माओं का भगवान उन्हें इस तरह से दबाएगा कि वे उसकी उपस्थिति से जल्दी बाहर निकल जाएंगे और उनके चेहरे शर्म से भर जाएंगे और उनके चेहरों पर अंधकार और गहरा हो जाएगा। और वह उन्हें दंड के लिए स्वर्गदूतों के हवाले करेगा ताकि उन पर प्रतिशोध लागू किया जा सके, क्योंकि उन्होंने उसके बच्चों और उसके चुने हुए लोगों को दबाया है। और वे धर्मियों और उसके चुने हुए लोगों के लिए एक दृश्य बन जाएंगे। वे उनके ऊपर खुश होंगे क्योंकि आत्माओं के भगवान का क्रोध उन पर है और उसकी तलवार उनके रक्त से भरी हुई है। और धर्मी और चुने हुए लोग उस दिन बचाए जाएंगे और वे उसके बाद कभी भी पापियों और अधर्मियों का चेहरा नहीं देखेंगे। और आत्माओं का भगवान उनके ऊपर रहेगा और उस मनुष्य के पुत्र के साथ वे खाएंगे और हमेशा के लिए लेटेंगे और उठेंगे। और धर्मी और चुने हुए लोग पृथ्वी से उठेंगे और उनके चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी और उन्हें महिमा के वस्त्र पहनाए जाएंगे और ये आत्माओं के भगवान से जीवन के वस्त्र होंगे। और आपके वस्त्र पुराने नहीं होंगे, ही आपकी महिमा आत्माओं के भगवान के सामने समाप्त होगी। अध्याय 68। उन दिनों में शक्तिशाली और पृथ्वी के राजाओं को उससे प्रार्थना करनी होगी कि वह उन्हें अपने दंड के स्वर्गदूतों से थोड़ी राहत दे जिनके हवाले उन्हें किया गया था, ताकि वे गिरकर आत्माओं के भगवान के सामने पूजा कर सकें और उसके सामने अपने पापों को स्वीकार कर सकें। और वे आत्माओं के भगवान को आशीर्वाद देंगे और महिमा देंगे और कहेंगे, आत्माओं का भगवान, राजाओं का भगवान धन्य है, और शक्तिशाली का भगवान और धनवान का भगवान और महिमा का भगवान और ज्ञान का भगवान। और हर गुप्त चीज में तेरी शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अद्भुत है और तेरी महिमा सदा सर्वदा के लिए है। तेरे सभी रहस्य गहरे और अनगिनत हैं और तेरी धर्मिता का कोई हिसाब नहीं। हम अब यह सीख चुके हैं कि हमें राजाओं के भगवान की महिमा करनी चाहिए और उस पर जो सभी राजाओं का राजा है। और वे कहेंगे, काश हमें महिमा करने और धन्यवाद देने और उसकी महिमा के सामने अपने विश्वास को स्वीकार करने के लिए थोड़ी राहत मिलती। और अब हम थोड़ी राहत की इच्छा करते हैं लेकिन इसे नहीं पाते। हम इसके पीछे खड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर पाते। और प्रकाश हमारे सामने से गायब हो गया है और अंधकार हमारे लिए हमेशा के लिए निवास स्थान है, क्योंकि हमने उसके सामने विश्वास नहीं किया, न ही आत्माओं के भगवान के नाम की महिमा की, न ही हमारे भगवान की महिमा की। लेकिन हमारी आशा हमारे साम्राज्य की राजदंड में थी और हमारी महिमा में। और हमारे दुख और कष्ट के दिन वह हमें बचाता नहीं है और हम स्वीकार करने के लिए कोई राहत नहीं पाते कि हमारा भगवान अपने सभी कार्यों में सच्चा है और उसके न्याय और उसकी न्यायिकता में और उसके न्याय में किसी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। और हम उसके सामने से चले जाते हैं हमारे कार्यों के कारण और हमारे सभी पापों को धर्मिता में गिना जाता है। अब वे अपने आप से कहेंगे, हमारी आत्माएं अन्यायपूर्ण लाभ से भरी हुई है, लेकिन यह हमें शियोल के बोझ में से उसके बीच से नीचे उतरने से नहीं रोकता। और उसके बाद उनके चेहरे उस मनुष्य के पुत्र के सामने अंधकार और शर्म से भर जाएंगे और उन्हें उसकी उपस्थिति से बाहर किया जाएगा और उनके बीच में तलवार उसके सामने बनी रहेगी। इस प्रकार आत्माओं के भगवान ने कहा, यह शक्तिशाली और राजाओं और ऊंचाई पर बैठे लोगों और उन लोगों के लिए जो पृथ्वी के स्वामी हैं के संबंध में यह आदेश और न्याय है, आत्माओं के भगवान के सामने। अध्याय 64। और अन्य रूप मैंने उस स्थान में छिपे हुए देखे। मैंने स्वर्गदूत की आवाज सुनी जो कह रहा था, ये वे स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर उतरे। और उसने मनुष्यों के बच्चों के लिए जो छिपा था उसे प्रकट किया और मनुष्यों के बच्चों को पाप करने के लिए बहकाया। अध्याय 65। और उन दिनों नूह ने देखा कि पृथ्वी नीचे धंस गई है और इसका विनाश निकट था। और वह वहां से उठा और पृथ्वी के अंत तक गया और अपने दादा हेनोक के लिए जोर से पुकारा। और नूह ने 3 बार एक कड़वे स्वर में कहा, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। और मैंने उससे कहा, मुझे बताओ कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है कि पृथ्वी इतनी बुरी स्थिति में है और हिल रही है, नहीं तो शायद मैं इसके साथ नष्ट हो जाऊंगा। और इसके बाद पृथ्वी पर एक बड़ा हंगामा हुआ और स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी और मैं अपने चेहरे पर गिर पड़ा। और हेनोक मेरे दादा आए और मेरे पास खड़े होकर मुझसे कहा,
तूने मुझे कड़वे रोने और विलाप के साथ क्यों पुकारा? और प्रभु की उपस्थिति से एक आदेश निकला है उन लोगों के बारे में जो पृथ्वी पर निवास करते हैं कि उनका विनाश पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों के सभी रहस्यों को सीखा है और शैतानों की सभी हिंसा और उनके सभी शक्तियों, सबसे गुप्त शक्तियों को, और जो जादू करते हैं उनकी सभी शक्तियां और जादू टोने की शक्तियां, उन लोगों की शक्तियां जो पूरी पृथ्वी के लिए पिघले हुए चित्र बनाते हैं, और कैसे पृथ्वी की धूल से चांदी उत्पन्न होती है और कैसे नरम धातु पृथ्वी में उत्पन्न होती है, क्योंकि सीसा और टिन पृथ्वी से पहले की तरह उत्पन्न नहीं होते। यह एक स्रोत है जो उन्हें उत्पन्न करता है। और वहां एक स्वर्गदूत खड़ा है और वह स्वर्गदूत प्रमुख है। और उसके बाद मेरे दादा हेनोक ने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और मुझे उठाया और मुझसे कहा, जाओ, क्योंकि मैंने आत्माओं के भगवान से इस पृथ्वी पर हो रहे हंगामे के बारे में पूछा है। और उसने मुझसे कहा, उनकी अन्याय के कारण उनके लिए न्याय निर्धारित किया गया है और यह मेरे द्वारा हमेशा के लिए रोका नहीं जाएगा। जिन जादू टोनों को उन्होंने खोजा और सीखा है, उनके कारण पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, और इन लोगों के लिए उनके पास कभी भी पश्चाताप का स्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्हें जो छिपा था वह दिखा दिया है और वे शापित हैं। लेकिन तुम, मेरे बेटे, आत्माओं के भगवान जानते हैं कि तुम इस रहस्यों के बारे में इस कलंक से शुद्ध और निर्दोष हो, और उसने तुम्हारे नाम को पवित्रों में रखने के लिए निर्धारित किया है और तुम्हें पृथ्वी पर निवास करने वालों में सुरक्षित रखेगा। और उसने तुम्हारे धर्मी वंश को राजत्व और महान सम्मान के लिए निर्धारित किया है, और तुम्हारे वंश से धर्मी और पवित्रों का एक स्रोत निकलेगा जो अनंत काल तक बिना संख्या के होगा। अध्याय 66। और उसके बाद उसने मुझे दंड के स्वर्गदूत दिखाए जो आने के लिए तैयार हैं, और पृथ्वी के नीचे जो जल की सभी शक्तियां हैं उन्हें छोड़ दो, ताकि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों पर न्याय और विनाश आया जा सके। और आत्माओं के भगवान ने उन स्वर्गदूतों को आदेश दिया जो बाहर जा रहे थे कि वे जल को बढ़ने न दें, बल्कि उन्हें रोकें, क्योंकि वे स्वर्गदूत जल की शक्तियों के ऊपर थे। और मैं हेनोक की उपस्थिति से चला गया। अध्याय 67। और उन दिनों भगवान का शब्द मुझ पर आया और उसने मुझसे कहा, नोआह, तुम्हारा भाग मेरे सामने आया है, एक ऐसा भाग जो दोष मुक्त है, एक ऐसा भाग जो प्रेम और ईमानदारी का है। और अब स्वर्गदूत एक लकड़ी की इमारत बना रहे हैं, और जब वे उस कार्य को पूरा कर लेंगे तो मैं उस पर अपना हाथ रखूंगा और उसे सुरक्षित रखूंगा, और इससे जीवन का बीज निकलेगा और एक परिवर्तन होगा, ताकि पृथ्वी स्थिर न रहे बिना निवासियों के। और मैं तुम्हारे बीज को मेरे सामने हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगा, और मैं उन लोगों को फैलाऊंगा जो तुम्हारे साथ निवास करते हैं। यह पृथ्वी पर निष्क्रिय नहीं रहेगा, बल्कि यह भगवान के नाम पर पृथ्वी पर धन्य और बढ़ेगा। और वह उन स्वर्गदूतों पर प्रभाव डालेगा जिन्होंने अन्याय दिखाया है। उस जलती हुई घाटी में जिसे मेरे दादा हेनोक ने पहले मुझे पश्चिम में सोने, चांदी, लोहे, नरम धातु और टिन के पहाड़ों के बीच दिखाया था। और मैंने उस घाटी को देखा जिसमें एक बड़ा हड़कंप था और पानी का भी हड़कंप था। और जब यह सब हुआ, उस आग से भरे पिघले हुए धातु से और उसके हड़कंप से उस स्थान पर वहां सल्फर की एक गंध उत्पन्न हुई, और यह उन जल स्रोतों से जुड़ी हुई थी। और उन स्वर्गदूतों की घाटी जिन्होंने मानवता को भटका दिया, उस भूमि के नीचे जल रही है, और इसकी घाटियों से आग की धाराएं बहती हैं, जहां इन स्वर्गदूतों को दंडित किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वालों को भटका दिया। लेकिन उन दिनों में वे जल उन राजाओं, शक्तिशाली और ऊंचाई पर बैठे लोगों और पृथ्वी पर निवास करने वालों के लिए सेवा करेंगे, शरीर के उपचार के लिए, लेकिन आत्मा के दंड के लिए। अब उनकी आत्मा इच्छाओं से भरी हुई है, ताकि उन्हें उनके शरीर में दंडित किया जा सके, क्योंकि उन्होंने आत्माओं के भगवान का इनकार किया है और अपने दंड को प्रतिदिन देखते हैं, फिर भी उनके नाम पर विश्वास नहीं करते। और अनुपात में जैसे जैसे उनके शरीरों का जलना गंभीर होता जाएगा, एक संबंधित परिवर्तन होगा उनकी आत्मा में हमेशा के लिए, क्योंकि आत्माओं के भगवान के सामने कोई भी व्यर्थ का शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि उन पर न्याय आएगा,
क्योंकि वे अपने शरीर की इच्छाओं में विश्वास करते हैं और भगवान की आत्मा का इनकार करते हैं। और उन दिनों में वही जल एक परिवर्तन से गुजरेगा, क्योंकि जब उन स्वर्गदूतों को इन जल स्रोतों में दंडित किया जाता है तो ये जल स्रोतों का तापमान बदल जाएगा, और जब स्वर्गदूत ऊपर उठेंगे तो इन जल स्रोतों का पानी बदल जाएगा और ठंडा हो जाएगा। और मैंने माइकल को उत्तर देते और कहते सुना, यह न्याय जिसके द्वारा स्वर्गदूतों का न्याय किया जाता है पृथ्वी के राजाओं और शक्तिशाली लोगों के लिए एक गवाही है, क्योंकि ये न्याय के जल राजाओं के शरीर के उपचार और उनके शरीर की इच्छाओं की सेवा करते हैं। इसलिए वे नहीं देखेंगे और नहीं मानेंगे कि वे जल बदलेंगे और एक आग बन जाए जो हमेशा जलती रहे। अध्याय 68। और उसके बाद मेरे दादा एनोच ने मुझे किताब में सभी रहस्यों की शिक्षा दी, उदाहरणों में जो उसे दिए गए थे, और उसने मेरे लिए उन्हें एक साथ रखा, उदाहरणों की किताब के शब्दों में। और उस दिन माइकल ने माइकल का उत्तर दिया और कहा, आत्मा की शक्ति मुझे स्थानांतरित करती है और मुझे कांपने पर मजबूर करती है। रहस्यों के न्याय की गंभीरता के कारण स्वर्गदूतों का न्याय, कौन इस कठोर न्याय को सहन कर सकता है जो लागू किया गया है और जिसके सामने वे पिघल जाते हैं। और माइकल ने फिर से उत्तर दिया और माइकल से कहा, वह कौन है जिसका दिल इसके बारे में नहीं पिघलता और जिसकी आंतें इस न्याय के शब्द से परेशान नहीं होती जो उनके ऊपर आया है? क्या इसलिए कि जिन्होंने उन्हें इस तरह बाहर निकाला? और यह हुआ जब वह आत्माओं के भगवान के सामने खड़ा हुआ। माइकल ने माइकल से इस प्रकार कहा, मैं भगवान की नजर में उनका पक्ष नहीं लूंगा, क्योंकि आत्माओं के भगवान उनसे नाराज हैं, क्योंकि वे ऐसा करते हैं जैसे वे भगवान हैं। इसलिए जो कुछ भी छिपा हुआ है वह उन पर हमेशा के लिए आएगा, क्योंकि न तो स्वर्गदूत और न ही मनुष्य इसका हिस्सा पाएंगे, लेकिन अकेले उन्होंने हमेशा के लिए अपना न्याय प्राप्त कर लिया है। अध्याय 69। और इस न्याय के बाद वे उन्हें आतंकित करेंगे और उन्हें कांपने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने यह उन लोगों को दिखाया है जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। और देखो उन स्वर्गदूतों के नाम, और ये उनके नाम हैं। उनमें से पहला है सामजाजार, दूसरा अतकीफा, और तीसरा आरमेन, चौथा कोकाबेल, पांचवां तुरेल, छठा रमजाल, सातवां डंजोल, आठवां माइकल, नौवां बाराचेल, 10वां अजाजेल, 11वां आरमारोस, 12वां बटाजाल, 13वां बसासेजल, 14वां हानानेल, 15वां तुरेल और 16वां सिमापेसियल, 17वां जेट्रेल, 18वां तूमाइल, 19वां तुरेल, 20वां टूमाइल और 21वां अजाजेल। और ये उनके स्वर्गदूतों के प्रमुख हैं, और उनके नाम और उनके प्रमुख 100, 50 और 10 के ऊपर हैं। पहला नाम जेकौन है, यानी वह जिसने सभी भगवान के पुत्रों को भटका दिया और उन्हें पृथ्वी पर लाया और उन्हें मनुष्यों की बेटियों के माध्यम से भटका दिया। और दूसरे का नाम एस्पिल था, उसने भगवान के पवित्र पुत्रों को बुरा सलाह दी और उन्हें भटका दिया, ताकि उन्होंने मनुष्यों की बेटियों के साथ अपने शरीर को अपवित्र कर लिया। और तीसरे का नाम गैब्रियल था, वह है जिसने मनुष्यों के बच्चों को मृत्यु के सभी प्रहार दिखाए और उसने भटका दिया। ईव, और उसने मनुष्यों के पुत्रों को मृत्यु के हथियार दिखाए, ढाल और कवच और युद्ध के लिए तलवार, और मनुष्यों के बच्चों के लिए सभी मृत्यु के हथियार। और उसके हाथ से उन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वालों के खिलाफ उस दिन से और हमेशा के लिए कार्यवाही की है। और चौथे का नाम पेनम्यू था, उसने मनुष्यों के बच्चों को कड़वा और मीठा सिखाया और उसने उन्हें उनकी बुद्धि के सभी रहस्य सिखाए। और उसने मानवता को स्याही और कागज पर लिखने में निर्देशित किया, और इस प्रकार से कई लोगों ने अनंत काल से अनंत काल तक पाप किया और आज तक, क्योंकि मनुष्य को इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया था कि वे अपनी अच्छी नीयत की पुष्टि कलम और स्याही से करें, क्योंकि मनुष्य स्वर्गदूतों की तरह ही बनाए गए थे ताकि वे शुद्ध और धर्मी बने रहें, और मृत्यु जो सब कुछ नष्ट कर देती है उन पर पकड़ नहीं बना सकी। लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से वे नष्ट हो रहे हैं और इस शक्ति के माध्यम से यह मुझे खा रही है। और पांचवे का नाम कास्ताजा था,
ये वही है जिसने मनुष्य के बच्चों को दिखाया, सभी दुष्ट आत्माओं और दानवों के प्रहार और गर्भ में भ्रूण के प्रहार, ताकि यह समाप्त हो जाए। और आत्मा के प्रहार, सांप के काटने और जो प्रहार दोपहर की गर्मी के कारण होते हैं, वह सांप का पुत्र है जिसका नाम तबाहत है। और यह कासबिल, शपथ का प्रमुख, का कार्य है जिसे उसने पवित्रों को दिखाया जब वह महिमा में ऊंचाई पर निवास करता था, और इसका नाम बिकर है। इस स्वर्गदूत माइकल से अनुरोध किया कि वह उसे छिपा हुआ नाम दिखाए ताकि वह उसे शपथ में उच्चारण कर सके, ताकि लोग उस नाम और शपथ के सामने कांप सकें जिसने मनुष्यों के बच्चों को सभी रहस्यों का खुलासा किया। और यह इस शपथ की शक्ति है क्योंकि यह शक्तिशाली और मजबूत है, और उसने इस शपथ आचाई को माइकल के हाथ में रखा। और ये इस शपथ के रहस्य हैं, और ये उसकी शपथ के माध्यम से मजबूत हैं, और स्वर्ग दुनिया के निर्माण से पहले और हमेशा के लिए निलंबित था। और इसके माध्यम से पृथ्वी को पानी पर स्थापित किया गया, और पहाड़ों की गुप्त गहराइयों से सुंदर जल निकलता है, दुनिया के निर्माण से लेकर अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से समुद्र का निर्माण हुआ, और इसके आधार के रूप में उसने इसके क्रोध के समय के खिलाफ रेत रखी, और यह इसके पार जाने की हिम्मत नहीं करता दुनिया के निर्माण से लेकर अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से गहराइयां स्थिर की गई हैं और अपने स्थान से हिलती नहीं हैं अनंत काल से अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से सूर्य और चांद अपना मार्ग पूरा करते हैं और अपने आदेश से भटकते नहीं हैं अनंत काल से अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से तारे अपना मार्ग पूरा करते हैं, और वह उन्हें उनके नाम से बुलाता है, और वे उसे अनंत काल से अनंत काल तक उत्तर देते हैं। और इसी तरह पानी और हवाओं के आत्मा और सभी जफिरों और उनके मार्ग हवाओं के सभी कोनों से, और वहां गरज की आवाजें और बिजली की रोशनी सुरक्षित हैं। और वहां ओलों के कक्ष और पाले के कक्ष और धुंध के कक्ष और बारिश और ओस के कक्ष सुरक्षित हैं। और ये सभी आत्माओं के भगवान के सामने विश्वास करें और धन्यवाद दें, और उन्हें अपनी पूरी शक्ति से महिमा दें, और उनका भोजन हर धन्यवाद के कार्य में है। वे आत्माओं के भगवान के नाम का हमेशा और हमेशा के लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। और यह शपथ उनके ऊपर शक्तिशाली है, और इसके माध्यम से वे सुरक्षित हैं, और उनके मार्ग सुरक्षित हैं, और उनका मार्ग नष्ट नहीं होता। और उनके बीच बड़ी खुशी थी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया और महिमा दी और प्रशंसा की, क्योंकि उस मनुष्य के पुत्र का नाम उनके सामने प्रकट किया गया था। और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा, और न्याय का निर्णय मनुष्य के पुत्र को दिया गया। और उसने पापियों को मिटा दिया और उन्हें पृथ्वी की सतह से नष्ट कर दिया, और उन लोगों को भी जो दुनिया को भटका रहे थे। जंजीरों से उन्हें बांधा जाएगा, और उनके विनाश के सभा स्थल में उन्हें कैद किया जाएगा, और उनके सभी कार्य पृथ्वी की सतह से गायब हो जाएंगे। और अब से वहां कुछ भी भ्रष्ट होने वाला नहीं होगा, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ है और अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठ गया है, और सभी बुराई उसके सामने से चली जाएगी। और उस मनुष्य के पुत्र का शब्द बाहर जाएगा और आत्माओं के भगवान के सामने मजबूत होगा। यह एनोक की तीसरी उपमा है। अध्याय 70। और इसके बाद ऐसा हुआ कि उसका नाम उसके जीवन काल के दौरान उस मनुष्य के पुत्र और आत्माओं के भगवान के लिए पृथ्वी पर रहने वालों में से ऊंचा उठाया गया, और उसे आत्मा की रथों पर ऊंचा उठाया गया, और उसका नाम उनके बीच गायब हो गया। और उस दिन से मैं अब उनके बीच नहीं गिना गया। और उसने मुझे दो हवाओं के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच रखा, जहां स्वर्गदूतों ने मापने के लिए रस्सियां ली। मेरे लिए चुने हुए और धर्मी लोगों का स्थान है। और वहां मैंने पहले के पिताओं और धर्मियों को देखा, जो शुरुआत से उस स्थान में निवास करते हैं। अध्याय 51। और इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा का रूपांतर हुआ, और यह स्वर्ग में चढ़ गई, और मैंने भगवान के पवित्र पुत्रों को देखा। वे आग की लपटों पर चल रहे थे, उनके वस्त्र सफेद थे, और उनकी पोशाक और उनके चेहरे बर्फ की तरह चमक रहे थे। और मैंने दो अग्नि की धाराएं देखी, और उस अग्नि की रोशनी नीलम की तरह चमक रही थी। और मैं आत्माओं के भगवान के सामने अपने चेहरे पर गिर पड़ा। और स्वर्गदूत माइकल
जो प्रमुख स्वर्गदूतों में से एक है, ने मुझे मेरे दाहिने हाथ से पकड़ा और मुझे उठाया और सभी रहस्यों में ले गया, और उसने मुझे धर्म के सभी रहस्य दिखाए। और उसने मुझे आकाश के अंत के सभी रहस्यों, सभी सितारों के सभी कक्षों और सभी प्रकाशमान वस्तुओं के बारे में बताया, जहां से वे पवित्रों के चेहरे के सामने आगे बढ़ते हैं। और उसने मेरी आत्मा को आकाशों के आकाश में रूपांतरित किया, और मैंने वहां एक संरचना देखी, क्रिस्टल से बनी हुई, और उन क्रिस्टलों के बीच जीवित अग्नि की लपटें थीं। और मेरी आत्मा ने उस अग्नि के घर को घेरे हुए बेल्ट को देखा, और इसके चारों ओर जीवित अग्नि से भरी धाराएं थीं, और उन्होंने उस घर को घेर रखा था, और चारों ओर से सेराफिम, चेरिबिक और ओफानिन थे। और ये वे हैं जो नहीं सोते और उसकी महिमा के सिंहासन की रक्षा करते हैं। और मैंने अनगिनत स्वर्गदूतों को देखा, 1,000, हजारों और 10,000 बार 10,000, जो उस घर को घेर रहे थे। और माइकल और गैब्रियल और फानुएल और पवित्र स्वर्गदूत जो आकाशों के ऊपर हैं, उस घर में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। और वे उस घर से बाहर आए, और माइकल और फानुएल और अनगिनत पवित्र स्वर्गदूत और उनके साथ। दिनों के सिर, उसका सिर ऊन की तरह सफेद और शुद्ध, और उसकी पोशाक वर्णन करने के लिए असंभव। और मैं अपने चेहरे पर गिर पड़ा, और मेरा पूरा शरीर ढीला हो गया, और मेरी आत्मा का रूपांतरण हो गया। और मैंने ऊंची आवाज में शक्ति की आत्मा के साथ पुकारा और आशीर्वाद दिया और महिमा दी और प्रशंसा की। और ये आशीर्वाद जो मेरे मुंह से निकले, उन दिनों के सिर के सामने बहुत पसंद किए गए। और उन दिनों का सिर माइकल और गैब्रियल, माइकल और फानुएल, अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ आया। खोई हुई गाथा, जिसमें मनुष्य के पुत्र का वर्णन किया गया है कि वह दिनों के सिर के साथ था। और एनोक ने स्वर्गदूतों में से एक से पूछा कि मनुष्य के पुत्र के बारे में वह कौन है। और वह यानी स्वर्गदूत मेरे पास आया और अपनी आवाज से मेरा अभिवादन किया और मुझसे कहा, यह मनुष्य का पुत्र है जो धर्म के लिए जन्मा है, और धर्म उसके ऊपर निवास करता है, और दिनों के सिर की धर्मिता उसे छोड़ देती है नहीं। और उसने मुझसे कहा, वह तुम्हें आने वाले संसार के नाम से शांति की घोषणा करता है, क्योंकि तभी से शांति का आगमन हुआ है जब से संसार की सृष्टि हुई, और यह हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। और सभी उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि धर्म कभी भी उसे नहीं छोड़ता। उनके निवास स्थान उसके साथ होंगे, और उनके विरासत भी उसके साथ होगी, और वे कभी भी उससे अलग नहीं होंगे, हमेशा और सदा सदा। और इस मनुष्य के पुत्र के साथ दिनों की लंबाई होगी, और धर्मियों को शांति और एक सीधा मार्ग मिलेगा। आत्माओं के भगवान के नाम पर हमेशा और सदा। स्वर्गीय प्रकाशों के पाठों की पुस्तक, अध्याय 72। स्वर्ग के प्रकाशों के पाठों की पुस्तक। प्रत्येक के संबंध उनके वर्गों, उनके प्रभुत्व और उनके मौसम के अनुसार, उनके नामों और उत्पत्ति के स्थानों के अनुसार, और उनके महीनों के अनुसार। जिसे उरिएल, पवित्र स्वर्गदूत जो मेरे साथ था, जो उनका मार्गदर्शक है, ने मुझे दिखाया, और उसने मुझे उनके सभी कानून दिखाए जैसे कि वे हैं, और यह संसार के सभी वर्षों के संबंध में कैसे है, और अनंत काल तक, जब तक नई सृष्टि पूरी नहीं हो जाती, जो अनंत काल तक चलती है। और यह प्रकाशों का पहला कानून है। प्रकाश, सूरज का उगना स्वर्ग के पूर्वी द्वारों में होता है, और उसका अस्त होना पश्चिमी द्वारों में होता है। और मैंने 6 द्वार देखे जिनमें सूरज उगता है, और 6 द्वार जिनमें सूरज अस्त होता है, और चांद इन द्वारों में उगता और अस्त होता है। और सितारों के नेता, और जिनका वे नेतृत्व करते हैं, पूर्व में 6 और पश्चिम में 6, और सभी एक दूसरे का सही क्रम में अनुसरण करते हैं। इसके द्वारों के दाएं और बाईं ओर भी कई खिड़कियां हैं। और सबसे पहले महान प्रकाश, जिसे सूरज कहा जाता है, निकलता है, और उसकी परिधि स्वर्ग की परिधि के समान है, और वह प्रकाशमान और गर्म करने वाली आग से पूरी तरह भरा हुआ है। जिस रथ पर वह चढ़ता है उसे हवा चलाती है, और सूरज स्वर्ग से अस्त होता है और उत्तर के माध्यम से लौटता है ताकि पूर्व तक पहुंच सके।
और इस तरह से मार्गदर्शित होता है कि वह उचित प्रकाश में आता है, द्वार और स्वर्ग के चेहरे पर चमकता है। इस तरह वह पहले महीने में महान द्वार में उठता है जो चौथा है, उन 6 द्वारों में जो पूर्व में हैं, और उस चौथे द्वार में से जहां सूरज उगता है। पहले महीने में 12 खिड़की के उद्घाटन होते हैं, जिनसे एक ज्वाला निकलती है जब वे अपने मौसम में खोले जाते हैं। जब सूरज स्वर्ग में उगता है तो वह उस चौथे द्वार से लगातार 30 सुबह बाहर आता है और स्वर्ग के पश्चिम में चौथे द्वार में सही तरीके से अस्त होता है। और इस अवधि के दौरान दिन रोज लंबा होता जाता है और रात रात भर छोटी होती जाती है, तीसरी सुबह तक। उस दिन दिन रात से लंबा होता है 9वें भाग द्वारा, और दिन ठीक 10 भागों में होता है और रात 8 भागों में। और सूरज उस चौथे द्वार से उगता है और चौथे में अस्त होता है और पूर्व के 5वें द्वार में लौटता है 30 सुबह और इससे उगता है और 5वें द्वार में अस्त होता है। और फिर दिन 2 भागों से लंबा हो जाता है और 11 भागों में पहुंच जाता है और रात छोटी हो जाती है और 7 भागों में पहुंच जाती है। और यह पूर्व की ओर लौटता है और छठे द्वार में प्रवेश करता है और छठे द्वार में उगता और अस्त होता है। एक और 31 सुबह है इसके संकेत के कारण। उस दिन दिन रात से लंबा हो जाता है और दिन रात का दुगना हो जाता है और दिन 12 भागों में होता है और रात छोटी हो जाती है और 6 भागों में पहुंच जाती है। और सूरज चढ़ता है ताकि दिन छोटा और रात लंबी हो सके। और सूरज पूर्व की ओर लौटता है और छठे द्वार में प्रवेश करता है और वहां से उगता है और 30 सुबह अस्त होता है। और जब 30 सुबह पूरी हो जाती है तो दिन ठीक 1 भाग से घटकर 11 भागों का हो जाता है और रात 7 भागों की हो जाती है। और सूरज उस छठे द्वार से पश्चिम में निकलता है और पूर्व की ओर जाता है और 30 सुबह 5वें द्वार में उगता है और फिर से पश्चिम में 5वें पश्चिमी द्वार में अस्त होता है। उस दिन दिन 2 भागों से घटकर 10 भागों का हो जाता है और रात 8 भागों की हो जाती है। और सूरज उस 5वें द्वार से बाहर आता है और पश्चिम के 5वें द्वार में अस्त होता है और चौथे द्वार में उगता है। एक और 31 सुबह इसके संकेत के कारण और पश्चिम में अस्त होता है। उस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं और उनकी लंबाई समान हो जाती है और रात 9 भागों की होती है और दिन भी 9 भागों का होता है। और सूरज उस द्वार से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व की ओर लौटता है और 30 सुबह तीसरे द्वार में उगता है और तीसरे द्वार में पश्चिम में अस्त होता है। और उस दिन रात दिन से लंबी हो जाती है और रात रात से लंबी हो जाती है और दिन दिन से छोटी हो जाती है, तीसरी सुबह तक। और रात ठीक 10 भागों की होती है और दिन 8 भागों का होता है। और सूरज उस तीसरे द्वार से उगता है और पश्चिम में तीसरे द्वार में अस्त होता है और फिर पूर्व की ओर लौटता है और 30 सुबह पूर्व में दूसरे द्वार में उगता है और इसी तरह पश्चिम में आकाश के दूसरे द्वार में अस्त होता है। और उस दिन रात 11 भागों की होती है और दिन 7 भागों का होता है। और उस दिन सूरज उस दूसरे द्वार से उगता है और पश्चिम में दूसरे द्वार में अस्त होता है और पूर्व की ओर पहले द्वार में लौटता है एक और 31 सुबहों के लिए और आकाश के पहले द्वार में पश्चिम में अस्त होता है। और उस दिन रात लंबी हो जाती है और रात दिन का दुगना हो जाता है और रात ठीक 12 भागों की होती है और दिन 6 भागों का होता है। और सूरज ने इसके साथ अपनी कक्षा के विभाजनों को पार कर लिया है और फिर से अपनी कक्षा के उन विभाजनों पर लौटता है और उस द्वार में प्रवेश करता है। 30 सुबह और पश्चिम में भी अस्त होता है, इसके विपरीत। और उस रात रात की लंबाई एक 9वें भाग से घट गई है और रात 11 भागों की हो गई है और दिन 7 भागों का हो गया है। और सूरज लौट आया है और पूर्व में दूसरे द्वार में प्रवेश किया है और अपनी कक्षा के उन विभाजनों पर 30 सुबह लौटता है, उगता और अस्त होता है। और उस दिन रात की लंबाई घट जाती है और रात 10 भागों की होती है और दिन 8 भागों का होता है। और उस दिन सूरज उस द्वार से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व की ओर लौटता है और 30 सुबह तीसरे द्वार में उगता है और आकाश के पश्चिम में अस्त होता है।
उस दिन रात की लंबाई घटती है और 9 भागों की होती है, और दिन भी 9 भागों का होता है, और रात दिन के बराबर होती है। और वर्ष अपने दिनों के अनुसार ठीक 364 है। और दिन और रात की लंबाई और दिन और रात की छोटी अवधि सूरज की गति के कारण होती है। ये भेद बनाए जाते हैं, यानी इन्हें अलग किया जाता है। इसलिए इसका मार्ग रोज लंबा होता जाता है और रात का मार्ग छोटा होता जाता है। और यह सूरज का नियम और मार्ग है। और उसकी वापसी जब भी वह लौटता है तो वह 60 बार लौटता है और उगता है, यानी महान प्रकाश जिसे सूरज कहा जाता है, हमेशा के लिए। और जो इस प्रकार उगता है वही महान प्रकाश है।